हमारे साथ किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह मौजूद हैं। ठाकुर साहब, पिछले कई दिनों से तो अनिश्चितकालीन धरना चला, उसके बाद महापंचायत की कॉल दी गई, तो मुजफ्फरनगर के जनता को लग रहा था कि आज महापंचायत में कोई ऐसा निर्णय होगा कि जो समस्या लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं शायद उसका समाधान आज हो जाए। लेकिन आपने एक नई घोषणा कर दी और हलबली मचा दी अधिकारियों में। भूख हड़ताल आपको करनी पड़ गई। कारण क्या रहा है? इस भूख हड़ताल तक नौबत आखिर क्यों पहुंची? तो वैसे तो ना जनपद में जो अधिकारी हैं जी, वो सरकार के प्रतिनिधि हैं। सरकार के प्रतिनिधि का मतलब है कि एक सरकार बनाने वाला है जो लोकतंत्र है, जो हम हैं। हमें सरकार बनाने वाले और एक है सरकार चलाने वाले। और यदि सरकार चलाने वाले और सरकार बनाने वालों के बीच में जो एक मध्यस्थता करने वाले लोग हैं, जो सारी व्यवस्था की देखरेख करने वाले लोग हैं, यदि जैसे कहें गांव भाषा में कि भाई बाढ़ खेत को खा रही तो फिर फसल देगा कौन? जिस बाढ़ को लगावे कि भाई आप सुरक्षा होगी, वही बाढ़ खेत को खान लग रही, चाहे वो कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वही किसान और मजदूर का शोषण कर रहे, तो फिर क्या बचा? तो ये जो हड़ताल है, हम क्या छोड़ सके जो हमारे पास है, और हमारे पास पैदा करने के लिए अन्न है, तो त्याग हमने अन्न का करा क्योंकि उसे हम पैदा करते हैं। अन्न का त्याग इसलिए करा क्योंकि हम उसे पैदा करें। जो चीज हम पैदा करें उसका हमने त्याग करा। अन्न हमारे लिए और धरती माता हमारे लिए सब कुछ है। तो हमने कहा कि जब तक देश की समस्याएं हैं हम आंदोलन तो करेंगे, लेकिन जब तक समाधान नहीं होगा तब तक अन्न का भी। आपने बैनर पे लिखा भ्रष्टाचार और किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर। सबसे पहले किसानों की हम बात करेंगे। आपका किसान संगठन है, किस तरह की वो समस्याएं थी कि यहाँ तक नौबत पहुंची है उन समस्याओं का समाधान कराने के लिए? देखो, आप समझो सरकार की बहुत महत्वपूर्ण कई योजनाएं हैं। जैसे मान लिया जल जीवन मिशन, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि भाई हर घर जल, हर घर नल लगे। सरकार का सपना था कि हर घर तक बिजली पहुंचे, और बड़ा बजट सरकार ने इस व्यवस्था में दिया। सरकार का मत था कि भाई चकबंदी के माध्यम से हर किसान के खेत तक रास्ता पहुंचे, सेक्टर हो गए, नाली पहुंचे। लेकिन कमाल की बात यह है कि चाहे वो बिजली की योजना हो, चाहे वो पानी की योजना हो, चाहे वो चकबंदी की योजना हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की योजना हो, सब प्राइवेट कंपनियों के अधिकारियों की भेंट चढ़ गई। बड़ा घोटाला, जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला, आरडीएसएस योजना में बड़ा घोटाला। भाई जब घोटालों से ही आपको योजनाओं को बंदर बाट करना, तो फिर जनता के पैसे को बर्बाद कर क्यों रहे? हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार करवाने वाले हैं उन्हें जेल भेजा जाता है। भ्रष्टाचार की आपने बात की थी, बहुत सारी योजनाओं की आप बात कर रहे हैं, तो इसकी जानकारी आपने अब तक प्रशासनिक अधिकारी या सरकार के किसको दी है ताकि वो उस पर जांच बिठाए पूरे मामले? पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक जी, और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक जी, कोई नहीं छोटा, सबको जांच भेज रखा, सबको लेटर भेज रखा। आपके द्वारा दिए गए पैसे में घोटाला हो गया, आप इस घोटाले की जांच करवा लो। आपने दिया कि जनता के दरवाजे तक जावे पानी, जा नहीं रहा। आप कह रहे कि हर घर में बिजली बढ़े, बन नहीं रही। जर्जर तारों से रोज हादसे हो रहे, लोग मर रहे, सरकार फिर उन्हें भी मुआवजा दे रहा है, वो भी एक बड़ा घाटा है। उसके बावजूद भी एक कंपनी, चाहे वो जैक्सन हो, एलएनटी हो, मतलब कमाल की बात है कि सारा पैसा पीने के बाद यहाँ से भागने की फिराक में है और कोई कार्रवाई नहीं है। तो फिर सरकार इतना बड़ा बजट दे क्यों रही? देना नहीं चाहिए। ठाकुर साहब, संगठन और भी हैं, हम भी लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं, तो देखते रहते हैं कि किसान संगठन के लोग आते हैं अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर। कुछ समस्याओं का समाधान हो जाता है, कुछ रह जाती है, उनमें समझौते हो जाते हैं, समय दे देते हैं संगठन अधिकारियों को काम करने के लिए। आप क्यों समझौता नहीं कर पा रहे, क्यों टाइम नहीं दे रहे? क्योंकि किसी भी चीज की जांच भी अगर करने पाएंगे तो समय लगता है चीजों को करने में। आप क्यों एकदम कठोर निर्णय लेने पर मजबूर हैं? समस्या ये नहीं है कि उसका
उसमें वार्ता का दौर ना चले। समस्या से बड़ी व्यवस्था है समाधान। समस्या बता दी 1 महीने पहले, समाधान हुआ नहीं। जब समस्या का समाधान ही नहीं होगा तो आंदोलन के सिवा रास्ता क्या बचेगा। भाई मैं अगर बात करूं, पहली प्रेस वार्ता हुई जिसमें आप सब लोग थे, उसके बाद 28 तारीख में आंदोलन हुआ, फिर 15 तारीख में आंदोलन हुआ, फिर 22 तारीख में पंचायत हुई। तो ये समय देने वाली जो बात है, समझौते वाली जो बात है, हमारा कहने का मतलब है कि एक सरकार बनाने वाले और सरकार चलाने वालों के बीच में जो एक व्यवस्था है उसे यदि कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर वो नुकसान दे। आप लोगों का अनिश्चितकालीन धरना भी चल रहा है और लगभग 24 घंटे से ज्यादा का समय आपकी भूख हड़ताल को हो गया। अब तक कोई सरकार का कोई आदमी, कोई अधिकारी आपसे वार्तालाप करने के लिए आया? नहीं, लगातार वार्ता है, जारी है। आज भी लगभग अधिकारी आए थे, फिर डीएम साहब ने भी फोन पर वार्ता मेरे तक करी। लगातार प्रयास है, हम भी चाहें कि वो भी हमारी सुने, हम उन्हें बतावें। और बात समय की है तो अगर समय मांगा जाएगा, ईमानदारी से मांगा जाएगा तो समय भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई हरधर्मिता है, हरधर्मिता नहीं, समाधान चाहते हैं। और यदि अधिकारियों के मन में ये बात होगी कि हम समाधान करने के लिए तैयार हैं तो समय भी दिया जाएगा, कोई ऐसी जिद नहीं। जी, कल आपने मन से बोलते हुए एक बात कही है, उसकी आज बहुत चर्चा मुजफ्फरनगर में है। आपने कहा है कि जो अधिकारियों ने मेरे पास फोन किया और मुझे बताया कि आपके बारे में फोन आ रहे हैं, वो किस तरह की बात थी आपकी, उसकी चर्चा बहुत हो रही है। तो मैं कल भी कही थी, फिर बताऊं कि एडीएम ऐप जी यहाँ है जी, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि भाई ठाकुर साहब, इस जिले में आपकी ना बहुत विरोधी भी हैं। जी तो मैंने कहा भाई ठीक है, कोई बात नहीं, जनपद मेरा तो विरोधी तुम्हारे तो होंगे नहीं। जी जनपद मेरा है तो विरोधी भी मेरे होंगे, शुभचिंतक भी मेरे होंगे, समर्थक भी मेरे होंगे। जी, लेकिन यदि इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी को ये पता लगा कि वो मेरे विरोधी हैं, तो मैंने कल कहा कि भाई मुझे सुरक्षा भी प्रदान करें। यदि कोई घटना मेरे साथ घटित हुई तो उसके जिम्मेदार भी प्रशासनिक अधिकारी और सरकार। जी। अब भूख हड़ताल जैसे आपने की है, अनिश्चितकालीन धरना भी चल रहा है, अब तक इस पूरी प्रक्रिया का रिजल्ट कितना देखने को मिला है? अभी तो 0 बटा लड्डू है। जी, लेकिन क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद पूरी है। जी ये संघर्ष का दौर है और ये प्रदेश और ये देश बांझ हो गया किसान आंदोलन से। भूख हड़ताल करने का एक बड़ा निर्णय, बड़ा कदम है ठाकुर साहब। बिना भूख हड़ताल के भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। नहीं, जो चीज मैं बताया कि हम लोगों के पास त्याग करने की अगर कोई भावना है तो वन है, क्योंकि वो हम पैदा करें। क्योंकि हम तो जो चीज हमने पैदा करी, हमने उसका त्याग करा कि हम भूखे रह के भी लड़ सकते हैं। जी क्योंकि 21 साल की उम्र में पहली बार मेरा आदर्श है भगत सिंह जी। उन्हें मैं अपने जीवन का 2 व्यक्तियों को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, जी महाराणा प्रताप जी और भगत सिंह। उनसे ही मुझे प्रेरणा है, मैं पढ़ता हूँ उन्हें। और उन्होंने जब भूख हड़ताल करी तो भूख हड़ताल किसके खिलाफ करी? इस देश की ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। यार हम तो अपने लोगों के साथ, अपनी सरकार बनाने वाली सरकारों के साथ लड़ रहे हैं। उन्होंने उस हुकूमत के साथ जंग करी जो विदेशी हुकूमत थी, लेकिन वो जीते। हम तो उनके साथ लड़ रहे हैं यार जिसे हम बनाए हैं। ठाकुर साहब, हम लगातार देखते हैं अगर भूख हड़ताल तक नौबत पहुंचती भी है तो संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो कमेटी बनाते हैं कि 5 लोग आज भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। आप खुद भूख हड़ताल कर रहे हैं, संगठन कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम इससे हो रहा है। देखो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे संगठन ने बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं संगठन में सबसे बड़ा सेवक हूँ और तो मेरी जिम्मेदारी है कि भाई मैं पहले निर्णय लूँ कि मुझे करना क्या है। तो ये जो परंपरा है कि 5 आज बैठेंगे, 5 कल बैठेंगे, वो मैं उसमें विश्वास नहीं करता। मेरा विश्वास है कि मैं अगर सेनापति हूँ तो मेरा पहला धर्म है कि मैं लड़ने के लिए आगे रहूँ, फिर सेना लड़े। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार के लोगों को कोई मैसेज, ताकि ये सिलसिला समाप्त हो और कार्रवाई की तरफ बात हो जाए। अपील है सबसे कि लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है और इस देश की आजादी लोकतंत्र में लड़के मिली। इस देश को आजाद करवाने के लिए 7,32,000 लोग फांसी के फंदे पर चढ़े।
छोटी छोटी उम्र में फांसियां हुई। सबको पता रहना चाहिए कि ये देश आंदोलन का देश है, क्रांतिकारियों का देश है, महापुरुषों का देश है। उनकी प्रेरणा से लोग लेके यहाँ आंदोलन करें। इसलिए कोई भी सरकार हो या सरकार के नुमाइंदे हो, आंदोलन को कभी हल्के में न लें, क्योंकि जब भी कभी आंदोलन हल्के में लिए गए, जब भी बड़ी क्रांति। तो हमारे साथ में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह मौजूद थे। भूख हड़ताल अभी जारी है और अधिकारियों से लगातार वार्ता भी हो रही है, लेकिन इनका साफ कहना है कि अभी वार्ता ऐसी महसूस नहीं दे रही है जिस पे विश्वास किया जा सके और आगे की कार्रवाई की जा सके। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ठाकुर पूरन सिंह की भूख हड़ताल का कितना असर दिखता है और किस तरह की इस आंदोलन में अब नई तस्वीर नजर आती है। मैं अपने सहयोगी शिवम के साथ तनवीर मलिक, सचनामा न्यूज, मुजफ्फरनगर।